भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र मसूरी गांव के ताल वाले हनुमान मंदिर के ठीक सामने राम मंदिर का भूमि पूजन 22 जनवरी को होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस मंदिर की नक्काशी बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही रहने वाली है, जिसे लेकर एमपी न्यूज के संवाददाता मनीष ऋषिश्वर ने महंत प्रद्युमन महाराज से इस मंदिर की जानकारी ली। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है और अब 22 जनवरी जो आने वाली 22 जनवरी है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इसी संदर्भ में पूरे भारत में सभी जगह कुछ न कुछ नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं अलग अलग प्रकार से लोग इसको मना रहे हैं। ऐसे ही हमारे भिंड में भी मसूरी गांव है, वहाँ पर ऐसा राम दरबार का एक मंदिर बनने जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे बड़े 4 बीघा के लगभग जो खेत है उसमें एक राम दरबार बनेगा। और उसका खास बात यह है कि वो उसका जो भूमि पूजन है वो भूमि पूजन 22 जनवरी को ही होने जा रहा है। अब इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के मंदिर पर रहने वाले महाराज जी हैं, वो बताएंगे कि उसमें कितना खर्चा आएगा और कितना बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। महाराज जी, यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है मसूरी गांव में, इसी के जस्ट सामने राम दरबार का मंदिर आप बनाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हनुमान जी के बिल्कुल जस्ट सामने ही जो है हनुमान जी का मंदिर के सामने ही जो है राम दरबार बनाने जा रहे हैं। तो राम दरबार का जो बनाने जा रहे हैं आप, वो कितनी जगह में बनेगा और लगभग उसमें कितना खर्चा आने वाला है? अब अभी तो उसका निर्माण जो है 28 पिलर से ले रहे हैं, फिर उसकी बाउंड्री है, बगीचा है, फिर उससे पीछे तालाब है। ऐसे करीबन जो है 3-4 बीघा की जमीन में वो विस्तार होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आपने वही दिन चुना है 22 जनवरी, और यहाँ पे आप उसका मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। लगभग ये ख्याल कहाँ से आया? नहीं, ये बस हनुमान जी की प्रेरणा है। कहाँ से आया, उनकी इच्छा थी हनुमान जी की, तो मैं आया मन में कि जो है जिस दिन भगवान जो है राम जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं तो उसी दिन हम एक ये मंदिर का निर्माण करना है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में एक यादगार रहेगी और हमको एक गौरव रहेगा कि जिस दिन हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान हुए थे उसी दिन हमारे जो है राम दरबार की नींव डाली गई थी, भूमि पूजन किया गया था। राम मंदिर आप बनवाने जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल हनुमान जी के सामने ही वो मंदिर का जो फेस है, चेहरा है, वो रहने वाला है। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा बताया है कि हनुमान जी जो है राम जी के सेवक हैं और सेवक को स्वामी के सन्मुख ही होना चाहिए। तो ये इस मंदिर का जो आप निर्माण करवाएंगे और इसका अभी भूमि पूजन होने वाला है, आप इसकी जगह जगह जाकर, इसकी गांव जाकर चिट्ठियां बांट रहे हैं। तो लगभग कितने गांवों में चिट्ठियां बांट चुके हैं और क्या कह रहे हैं लोगों से? नहीं, अभी हम करीबन 20-25 गांवों में बांट चुके हैं और हमारा टारगेट जहाँ तक है तहाँ तक 50 गांव हम लेके चल रहे हैं। जो हमारे सभी जो बड़े बड़े गांव ठकुरास के हैं 50 गांव लेकर चल रहे हैं और सभी जिस गांव में जाते हैं उस गांव का बहुत ही हर्षोल्लास और बड़े हर्ष के साथ जो है सभी लोग कहते हैं कि महाराज जी अपने इस कार्य को संपूर्ण करेंगे और बढ़िया भव्यता से भगवान श्री राम जी का मंदिर और दरबार बनाएंगे। तो ये मंदिर का जो निर्माण है लगभग कितने दिनों में आप मान के चल रहे हैं पूर्ण हो जाएगा, और ये फिर इसके बाद भी कोई आयोजन होगा? हाँ, अब इसके करीबन तो सोच रहे हैं कि कम से कम 1.5-2 साल में इसको पूरा हो जाना चाहिए सभी लोगों के सहयोग से, क्योंकि जहाँ थोड़ा थोड़ा भी सभी लोग सहयोग करेंगे तो काफी सहयोग हो जाएगा। और हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो आसपास के गांव हैं, ये जो है अच्छी सहयोग करते हैं धर्म के काम में। और अभी जैसे 2 बार हम तुलसी विवाह कर चुके, हनुमान जी का मंदिर भी पुराना बनाया और ये निर्माण चलता ही रहता है। तो गांव हमारा कभी
और क्षेत्र जो है कभी किसी बात पर हमसे आज तक किसी ने नहीं कहा कि महाराज जी है। सभी लोग धन की देने की क्षमता रखते हैं। इसी से सबके सहयोग से ही राम दरबार बनेगा और बढ़िया भव्य बनेगा। तो ये थे हमारे साथ मसूरी में रहने वाले महाराज जी, और जो यहाँ पर राम दरबार का निर्माण कराने वाले हैं। आने वाली 22 जनवरी को यहाँ पर उसका भूमि पूजन होने वाला है, जिसके बारे में महाराज जी ने पूरी विधिवत जानकारी दी है कि वो किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कराएंगे। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो आसपास का जो पूरा एरिया है वो छत्री समाज के लोग रहते हैं, और और यहाँ पर छत्री वंश कहा जाता है कि जो छत्री वंश के ही राम जी माने जाते हैं, और उनका यहाँ पे मंदिर बनने जा रहा है। मनीष ऋषिश्वर, MP न्यूज़, भिंड।